मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और शिवपुरी जिले में कुछ ज्यादा ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। वो इसलिए कि यहां से एक के बाद एक बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। सबसे पहले बैजनाथ सिंह यादव एक बहुत सारी गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके बाद में गोटू जैन ने भी अभी हाल में कांग्रेस की सदस्यता ली है और कई सारे ऐसे नाम आते जा रहे हैं सामने जो कि जल्द ही कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। हमारे साथ में स्थानीय कांग्रेस के महामंत्री मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। हमारे मन में कई सारे सवाल हैं, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। ये ऊहापोह की स्थिति है, कैसी ऊहापोह की स्थिति है? लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन शिवपुरी में हम देख रहे हैं ये सिंधिया जी का क्षेत्र है और सिंधिया जी के क्षेत्र में इतने सारे लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं, ऐसा क्यों? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की समूची जनता को ये पता है, भारतीय जनता पार्टी सहित, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जब ये नेताओं को पता पड़ता है कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार की बुरी तरह से हार होने वाली है, तो निश्चित रूप से ये होगा कि भाजपा के कई ऐसे नेता पाला बदलकर कांग्रेस में आएंगे। स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, अभी हाल कुछ दिनों पहले कहा था कमलनाथ जी ने ये कहा था कि जो पैराशूट लैंडिंग होगी अगर किसी की भी, तो उसको तब तक टिकट नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसकी जीत की संभावना नहीं होगी और जब तक कि स्थानीय संगठन में स्वीकार्यता नहीं होगी किसी प्रत्याशी की या किसी उम्मीदवार की। तो मैं क्या मानूं, कांग्रेस की लिस्ट हालांकि अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी की जो 39 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के अपने प्रत्याशियों का विरोध बीजेपी के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद में लगता है आपको क्या ऐसा कोई तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जो जवाब है मेरी तरफ से ये है। आपने कहा कि कमलनाथ जी ने ऐसा बोला है, कई मंचों से बोला है कि किसी भी विधानसभा में पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। उन्होंने ये भी बोला है कि किसी भी विधानसभा का किसी भी प्रत्याशी का जब चयन कांग्रेस पार्टी करेगी तो उसमें मंडल के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की सहमति ली जाएगी और उनकी सहमति के बाद ही कांग्रेस का पार्टी का प्रत्याशी तय किया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय कमलनाथ जी कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जब जब जो कहा है उस पर वो खरे उतरे हैं और अगर ये उन्होंने बयान मंचों से दिए हैं तो मुझे विश्वास है कि वो इन बयानों पर कायम रहेंगे। रहा सवाल अफवाहों का, तो अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। चुनाव में कई सारे वादे कमलनाथ जी की तरफ से किए गए हैं और उन वादों के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये कथन नहीं, ये वचन है। यानी हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि कमलनाथ जी अपनी बात से पलटते नहीं और अगर कमलनाथ जी ने यह कहा है कि जब तक स्थानीय संगठन में स्वीकार्यता नहीं होगी तब तक किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या हम इसको 100% माने? कमलनाथ जी अपने वचन से फिरेंगे नहीं और अगर फिर गए तो क्या माने? देखो सौरभ जी, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित रूप से उनका ये कथन नहीं, उनका ये वचन है और कमलनाथ जी अपने वचनों पर खरे उतरते हैं। उन्होंने जब जब कोई वचन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को या प्रदेश की जनता को दिया उस पर वो खरे उतरे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी उनका वचन खरा उतरेगा। कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी में आने का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जब सिंधिया के माध्यम से कांग्रेस की सरकार गिराई थी, 35-35 करोड़ रुपए में जब ये विधायक बिक कर गए थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस समूचे मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मेहनत से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने मनोबल बढ़ाया अपनी मेहनत से और कांग्रेस को फिर अपने पैरों पर खड़ा किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने देंगे, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएंगे और जो उन्होंने कहा वो करेंगे। बैजनाथ सिंह यादव, राकेश गुप्ता, गोटू जैन के बाद एक और नाम चर्चा में है, हालांकि नाम मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। एक चर्चा है कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बड़ा काफिला लेकर भोपाल जाने वाले हैं और कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। क्या कहेंगे, क्या उम्मीदवार बन सकते हैं वो? आपको लगती है ऐसी उम्मीद या फिर और कुछ आप कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जो इशारा जिस नेता के बारे में आप कर रहे हैं, मैं भी इशारों में ही बता देना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। जिस नेता का आपने कहा है कि कुछ ही दिनों में वो कांग्रेस की सदस्यता भोपाल जाकर लेंगे, पहला तो प्रश्न मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय वो विधायक हैं जिस नेता की शायद आप कह रहे हैं, शिवपुरी जिले की एक विधानसभा से, तो अगर वो विधायक हैं
तो पहली बात तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ही अपनी विधानसभा से लड़ना चाहिए। रहा सवाल ये वो कांग्रेस में क्यों आना चाह रहे हैं, उसका कारण साथ जहां तक मुझे पता है वो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका सर्वे कराया था तो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे में वो हारे हुए आ रहे हैं, इसलिए उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काट रही है। अब वो संभावनाएं तलाश रहे हैं दूसरे क्षेत्र से कि शायद कांग्रेस मुझे टिकट दे दे और मैं वहां से चुनाव लड़कर विधायक बन जाऊं। आजकल हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी चर्चा की जाती है और कुछ दिनों पहले जब कमलनाथ जी से सवाल किया गया तो कमलनाथ जी ने यह कहा कि भारत में 82% हिंदू रहते हैं तो ये कौन सा राष्ट्र है। और उधर चुनावी हिंदू होने के भी हमने चर्चाएं सुनी है, कमलनाथ जी पर आरोप लगाए जाते हैं इस तरह से। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ऐसा है या फिर ये आरोप है महज? देखिए, मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा था, न्यूज चैनल में भी देखा था, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी एवं उनके मंत्रिमंडल के कद्दावर नेताओं ने माननीय कमलनाथ जी पर आरोप लगाया था कि चुनाव के वक्त कमलनाथ जी हिंदू का चोला ओढ़ लेते हैं और चुनावी हिंदू हो जाते हैं। उनके इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और देश प्रदेश सबको पता है कि हिंदुत्व की रेवड़ी कौन बांटे। और रहा सवाल कमलनाथ जी का, चूंकि उन्होंने कमलनाथ जी पर यह आरोप लगाया कि कमलनाथ जी हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं चुनाव के वक्त, तो मैं इस पर भी जवाब देना चाहता हूं कमलनाथ जी की जब बात आती है कि कमलनाथ जी ने 15 माह में सारे बिगड़े काम बनाए। कमलनाथ जी ने 15 माह में सारे बिगड़े काम बनाए और बच्चे बच्चे को पता है कि भाजपा ने चुनावी राम बनाए। और कपड़े पर था चिन्ह राम का, कपड़े पर था चित्र राम का, महत्वाकांक्षा के डंडे थे और राम से ज्यादा उस चुनावी रथ में भाजपा के झंडे थे।